नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 23 जून रविवार सुबह 11:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के शहरी निकायों में विकास कार्यों व योजनाओं के सफल क्रियान्वयन के लिए संकल्पबद्ध होकर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि आमजन की जरूरत के अनुसार विकास परियोजनाओं के माध्यम से आधारभूत ढांचे विकसित किए जा रहे हैं। पानी, बिजली, सड़क की सहज उपलब्धता के जरिए संस्थागत रूप से शहरी विकास को सुनिश्चित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री शर्मा शनिवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में नगरीय विकास व आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। राजस्थान में सभी जिलों के पुलिस थानों में 1 जुलाई से पूर्वाह्न 10 से 11 बजे तक संवाद कार्यक्रम निर्धारित किया गया है। भारतीय पुलिस सेवा के वरिष्ठ अधिकारी पंकज चौधरी ने शनिवार को बताया कि इसमें पुलिस मित्र, सामुदायिक संपर्क समूह, ग्राम रक्षक, स्टूडेंट, पुलिस कैडेट समेत इलाके के गणमान्य व्यक्ति एवं समाज सेवियों को शामिल करने के निर्देश जारी किए गए हैं। राजस्थान की सत्ता में आने से पहले भाजपा ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में बड़े कदम उठाने और आत्मनिर्भर बनाने का वादा किया था। दिसंबर 2023 में प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी और भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री बने। अपने 6 महीने का कार्यकाल पूरा होने से एक दिन पहले यानी 14 जून को सीएम भजनलाल शर्मा ने बड़ा ऐलान किया। उन्होंने तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती में महिलाओं को 50% आरक्षण देने का ऐलान किया। जैसे ही सरकार ने महिलाओं के लिए 50% आरक्षण का ऐलान किया तो पुरुष वर्ग के हजारों युवाओं ने विरोध शुरू किया। जयपुर, जोधपुर, बाड़मेर, नागौर सहित कई जिलों में विरोध प्रदर्शन होने लगे। विरोध को देखते हुए शिक्षा मंत्री ने स्पष्ट किया है कि महिलाओं को दिए जा रहे आरक्षण से प्रदेश के किसी भी युवा को नुकसान नहीं होने देंगे। पिछले साल हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को बेदखल कर सत्ता में लौटी भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं के लिए पूर्ववर्ती अशोक गहलोत सरकार द्वारा शुरू की गई एक योजना को बंद कर दिया है। इसे लेकर कांग्रेस भड़क गई है। भजनलाल सरकार ने पिछली कांग्रेस सरकार द्वारा महिलाओं के लिए शुरू की गई बहुप्रचारित फ्री स्मार्टफोन योजना पर अस्थायी रोक लगा दी है। उल्लेखनीय है कि तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 2023-24 के बजट में 1.3 करोड़ महिलाओं को फ्री स्मार्टफोन देने की घोषणा की थी। इसके लिए 16,000 करोड़ बजट की व्यवस्था की गई थी। इस स्कीम के तहत महिलाओं को 3 साल तक मुफ्त डेटा दिया जाना था। इसका नाम मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना रखा गया था। अब भजनलाल सरकार ने यह कहते हुए इस योजना पर अस्थायी रोक लगा दी है कि इसकी समीक्षा की जाएगी। कैला देवी माता के दर्शन कर लौट रहे श्रद्धालुओं से भरी एक ट्रैक्टर ट्राली अनियंत्रित होकर करौली मासलपुर मार्ग स्थित चैनपुर आश्रम के पास तीखे मोड़ पर पलट गई। हादसे में 25 लोग घायल हो गए और एक महिला की मौत हो गई। घायलों को करौली अस्पताल में भर्ती कराया है। सभी घायल उत्तर प्रदेश के जगनेर क्षेत्र के दहगवा गांव के रहने वाले हैं। घायल अमन पुत्र सुरेंद्र ने बताया, वह अपने कुटुंब परिवार के लोगों के साथ कैला माता की ध्वजा चढ़ाने कैला देवी गए थे। माता की ध्वजा चढ़ाने के बाद दर्शन कर शनिवार दोपहर बाद उत्तर प्रदेश के जगनेर के दहगवा गांव लौट रहे थे। झालावाड़ के मनोहर थाना कस्बे में 50 किलो से अधिक सोने चांदी के जेवर लॉकरों से निकालने वाले पारदी गिरोह के 3 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरोह के अन्य सदस्यों की पुलिस तलाश कर रही है। जानकारी के मुताबिक पकड़े गए आरोपियों के पास से कुछ जेवर भी बरामद किए गए हैं। लगभग 1 सप्ताह पूर्व मनोहर थाना कस्बे के निचला बाजार में एक व्यापारी की अलमारी के 12 लॉकरों में से 10 लॉकरों को तोड़कर सोने चांदी के जेवर की चोरी हुई थी। यह पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। वारदात के बाद पुलिस की 6 टीमें लगातार आरोपियों की तलाश में जुटी हुई हैं। करीब 300 से अधिक सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद बदमाशों की पहचान पारदी गैंग के सदस्यों के रूप में हुई है। शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत शनिवार को भी जयपुर में विभिन्न स्थानों पर सीज एवं सैंपल लेने की कार्यवाही की गई। खाद्य सुरक्षा आयुक्त इकबाल खान के निर्देशन में यह कार्यवाही की गई। अतिरिक्त आयुक्त पंकज ओझा ने बताया कि मुख्य चिकित्सा एवं खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के दल को प्राप्त शिकायत के आधार पर महल रोड जगतपुरा स्थित मेसर्स खंडेल वाला ढाबा का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान भारी मात्रा में गंदगी पाई गई।
साफ सफाई की स्थिति संतोषजनक नहीं पाई गई। सभी खाद्य पदार्थ बिना ढके हुए थे। कार्यरत स्टाफ का मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं पाया गया और ना ही पानी की जांच रिपोर्ट पाई गई। पेस्ट कंट्रोल का रिकॉर्ड भी नहीं पाया गया। राजस्थान में भर्ती परीक्षाओं को लेकर बांसवाड़ा से बड़े खुलासे हो रहे हैं। नीट भर्ती 2022 और सूचना सहायक भर्ती 2018 में डमी अभ्यर्थी बैठाकर सरकारी नौकरी हासिल कर ली। सरकारी नौकरी कर रहे टीचर कर्मचारी ही लालच में दलाल बन गए। पुलिस को वनपाल भर्ती में बड़े स्तर पर धांधली के सबूत मिले हैं। बांसवाड़ा पुलिस इस मामले में 40 से ज्यादा लोगों को शक के दायरे में रखा है। पूछताछ जारी है। अब तक 12 को डिटेन कर लिया है। डमी अभ्यर्थी के जरिए सरकारी टीचर बने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर रिमांड पर लिया गया है। मोटी रकम लेकर डमी अभ्यर्थी उपलब्ध कराने वाले 4 दलाल भी डिटेन कर लिए हैं। टोंक में आयुक्त खाद्य सुरक्षा व औषधि नियंत्रण इकबाल खान एवं अति आयुक्त पंकज ओझा के दिशा निर्देशों की पालना में विशेष अभियान शुद्ध आहार मिलावट पर वार के तहत टोंक जिले के निवाई उपखंड में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने कार्रवाई की। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अशोक कुमार यादव ने बताया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी सत्यनारायण गुर्जर सुबह 8 बजे जिले के निवाई इंडस्ट्रीज एरिया में संचालित डेयरी एवं मिल्क फूड्स के दुग्ध वाहनों का औचक निरीक्षण कर अलग अलग वाहनों से दूध के 8 नमूने लेकर जांच हेतु प्रयोगशाला में भिजवाए गए। बाड़मेर जिले के रामसर तथा रावतसर उप डाकघर में सोमवार से आधार सेवा केंद्र शुरू कर दिया गया है। उल्लेखनीय है कि भारत सरकार द्वारा आधार सेवा को आमजन तक सहज सुलभ करवाने के उद्देश्य से डाकघरों में आधार सेवा केंद्र प्रारंभ किए गए हैं, जिससे आमजन अपने नजदीकी डाकघर में आधार कार्ड का नामांकन अथवा अपडेशन कर सकते हैं। आधार सेवा केंद्रों में नए आधार निःशुल्क बनाए जा रहे हैं तथा अपडेशन का कार्य नियमानुसार निर्धारित सरकारी दर से किया जा रहा है। बाड़मेर मंडल में कुल 22 आधार सेवा केंद्र स्वीकृत हैं, जिसमें से बाड़मेर, सेडवा, शिव, समदड़ी, कवास, सिंधरी, चौहटन, बालोतरा, ढोरी मन्ना, सिवाना, जसोल, गडरा रोड, पचपदरा के उप डाकघर में आधार सेवा केंद्र है। इसी माह बायतू, विशाला, गुड़ा, मल्लानी, रामसर और रावतसर के उप डाकघर में भी आधार सेवा केंद्र को सुचारू कर दिया गया है। परिवहन विभाग ने रिंगस से खाटू तथा रिंगस से अजीतगढ़ मार्ग पर चलने वाली निजी बसें तथा टैक्सी यूनियनों की बैठक हुई। बैठक में श्रद्धालुओं तथा आम यात्रियों से तय किराए से ज्यादा राशि वसूलने पर कड़ी कार्रवाई करने की बात कही। बैठक में रिंगस तथा खाटू श्यामजी थानाधिकारी भी मौजूद थे। अतिरिक्त प्रादेशिक परिवहन अधिकारी सीकर डॉक्टर वीरेंद्र सिंह राठौड़ ने बताया कि लगातार शिकायतें मिल रही थी कि भक्तों से तय किराए से ज्यादा वसूला जा रहा है। इस पर विभाग 500 से अधिक वाहनों के चालान बनाए गए, लेकिन इसके बावजूद शिकायतें लगातार जारी रही। इस पर बैठक बस मालिकों, टैक्सी यूनियनों तथा बस यूनियनों से चर्चा की गई। देश भर में गर्मी से लोगों का बुरा हाल हो रहा है। बच्चे हों या बड़े, 45 से 48 डिग्री तापमान ने हर किसी को परेशान कर दिया है। इस साल गर्मी ने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। गर्मी को देखते हुए यूपी, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, बिहार और झारखंड समेत कई राज्यों में समर वेकेशन घोषित कर दी गई है। वहीं अब स्कूल खोले जाने की बारी है, लेकिन कई स्कूलों ने मौसम को देखते हुए गर्मी की छुट्टियां बढ़ा दी हैं। पहले उत्तर प्रदेश में ज़्यादातर स्कूल 24 से 25 जून से खुलने वाले थे, लेकिन गर्मी को देखते हुए यूपी सरकार ने छुट्टियों को बढ़ाने का फैसला किया है। सभी स्कूलों को 28 जून 2024 तक बंद रखने का निर्णय लिया गया है। अगर आप गलत तरीके से राष्ट्रीय राजमार्गों पर अपनी कार खड़ी करते हैं तो सावधान हो जाएं। ऐसा करने पर आपको जेल की हवा खानी पड़ सकती है। राजस्थान के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्रेया गुहा ने शुक्रवार को पुलिस विभाग को राजमार्गों पर अवैध पार्किंग और अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ तुरंत FIR दर्ज करने के निर्देश दिए। यह निर्देश NHAI और सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के अधिकारियों के साथ हुई बैठक में दिया गया, जिसकी अध्यक्षता गुहा ने की। इस बैठक में राजस्थान में एक्सप्रेसवे और राष्ट्रीय राजमार्गों पर बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं के मुद्दे पर चर्चा की गई। गुहा ने NHAI और सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के अधिकारियों को इस पर तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए।
लोकसभा चुनाव में हार के बाद सीकर लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी रहे सुमेधानंद सरस्वती का बड़ा बयान सामने आया है। वसुंधरा राजे को लेकर उन्होंने कहा कि वे बड़े लीडर हैं, पता नहीं क्यों वे चुनाव में कहीं नजर नहीं आई। अगर वो प्रचार के लिए आती तो सीटों पर बड़ा फायदा मिलता। वो चुनावों में क्यों नजर नहीं आई, इसका कारण मुझे नहीं पता, लेकिन उनके आने से फायदा जरूर होता। बता दें कि लोकसभा चुनाव में सीकर से भाजपा के टिकट पर सुमेधानंद तीसरी बार चुनाव लड़े। लगातार 2 बार जीत के बाद उन्हें हार का सामना करना पड़ा। देश के IIT, NIT, IIIT समेत 121 संस्थानों की 59,917 सीटों के लिए जोसा की ओर से ज्वाइंट काउंसलिंग चल रही है। जोसा की ओर से प्रथम राउंड सीट आवंटन की ऑनलाइन रिपोर्टिंग जारी है। ऑनलाइन रिपोर्टिंग का समय 24 जून को शाम 5 बजे तक दिया गया है। करियर काउंसलिंग एक्सपर्ट अमित आहूजा ने बताया कि बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स के सामने जोसा काउंसलिंग की ऑनलाइन रिपोर्टिंग में परेशानियां आ रही हैं। इसमें 2 बड़े कारण स्टूडेंट बता रहे हैं। पहला यह है कि जिसमें 12वीं की संबंधित बोर्ड की टॉप 20 परसेंटाइल जारी नहीं होने के कारण स्टूडेंट्स प्रवेश की बोर्ड प्राप्तांकों की पात्रता को लेकर असमंजस में हैं। जिन स्टूडेंट्स के बोर्ड में 75% अंक नहीं हैं और उन्हें सीट आवंटित हो गई हैं, वे स्टूडेंट टॉप 20 परसेंटाइल स्कोर का इंतजार कर रहे हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए SBT न्यूज। धन्यवाद। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SBT न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।